तलवारों पे सरवार दिए, अंगारों में जिस्म जलाया है, तब जाके कहीं हमने सर पे ये केसरी रंग सजाया है। कल बर्बाद किया आज पछता रहे हो, आज बर्बाद करोगे कल पछताओगे। कल बर्बाद किया आज पछता रहे हो, आज बर्बाद करोगे कल पछताओगे। जागो उठो आज के बनो, कल तुम्हारा बन जाएगा। गुड मॉर्निंग ऑल फ्रेंड्स। प्रोफेसर चेतराम लेखवा द्वारा निर्मित रेवा राजस्थानी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, हिंदी व्याकरण में आज का हमारा बिंदु है उपमा अलंकार। देखिए परिभाषा और उदाहरण। उपमा, उपमा जो शब्द है ये दो शब्दों से मिलकर बना है। उप का अर्थ होता है पास, मा का अर्थ होता है मापना या फिर तुलना करना। उपमा शब्द है, इसका अर्थ हुआ पास रख कर मापना या तुलना करना, और उपमा का अर्थ होता है तुलना। तो देखिए परिभाषा। जब समान गुणों के कारण उपमेय की तुलना उपमान से की जाए उसे उपमा अलंकार कहते हैं। जब तुलना होती है दो वस्तुओं या व्यक्तियों की होती है, तुलना तभी होती है जब उनमें कोई समानता होती है। अगर समानता नहीं होगी तो तुलना भी नहीं होगी। तो समान गुणों के कारण उपमेय की तुलना उपमान से की जाती है, तो वहां उपमा अलंकार होता है। उदाहरण देखें। मुख मयंक सम मंजू मनोहर। मुख चंद्रमा के समान सुंदर मन को हरने वाला है। पीपर पात सरिस मन डोला। पीपल के पत्ते के समान मन डोला। ये दो उदाहरण हैं। अब उपमा अलंकार के चार अंग होते हैं। वो चारों अंग आपको इन दोनों उदाहरणों के माध्यम से समझा रहा हूं, ध्यान से देखें। उपमेय, चार अंग जो उपमा के होते हैं उसमें एक होता है उपमेय। उपमेय होता है जिस व्यक्ति या वस्तु की तुलना की जाए, जिस व्यक्ति की या वस्तु की तुलना की जा रही है। ऊपर के उदाहरण में मुख मयंक सम मंजू मनोहर, इसमें मुख की तुलना की जा रही है चंद्रमा से। तो इसके अंदर मुख है, ये उपमेय है। दूसरे उदाहरण में पीपर पात सरिस मन डोला। पीपल के पत्ते के समान मन डोला। इसमें किसकी तुलना की गई है? मन की तुलना की गई है। तो मन है, ये उपमेय है। ऊपर वाले उदाहरण में मुख है, ये उपमेय है। समझे? अब है उपमान। जिस व्यक्ति या वस्तु से तुलना की जा रही है, एक वस्तु की तुलना की जाती है और एक वस्तु की दूसरे से तुलना की जाती है, तो जिससे तुलना की जा रही है उसे कहते हैं उपमान। तो ऊपर के उदाहरण में उपमान क्या है?
मुख मयंक, मयंक है, मयंक का अर्थ होता है चंद्रमा, तो मुख की चंद्रमा से तुलना की जा रही, तो चंद्रमा क्या हुआ है, मयंक, मयंक हो गया उपमान। दूसरे में देखो, पीपर पात सरिस मन डोला, मन डोला किसके समान, पात यानी कि पत्ते के समान, तो दूसरा इसके अंदर हो गया पात, हो गया उपमान। अब है तीसरी चीज समान गुण। उपमेय और उपमान में क्या समानता है, उपमेय और उपमान में जो समानता है उसे हम समान गुण कहते हैं। मुख मयंक सम, मंजू का अर्थ होता है सुंदर, तो ऊपर के उदाहरण में मंजू है, ये समान गुण है, मंजू का अर्थ होता है सुंदर। पीपर पात सरिस मन डोला, दोनों में समानता क्या है, पत्ता भी डोलता है और मन भी डोलता है, तो डोला शब्द है, डोला शब्द है, ये समान गुण हो गया। अब है उपमावाची शब्द चौथा अंग, यानी कि वाक्य के अंदर एक ऐसा शब्द जो समानता बताए, उपमा का वर्णन करे। सा से सी सो सम समान सरिस सैदृश इव तुल लो ज्यो जिमी, ये शब्द काव्य पंक्ति में जहां भी होते हैं, शर्त यह है कि ये समानता को प्रदर्शित करें, तो निश्चित रूप से वह उपमा अलंकार ही होता है। ऊपर में देखो, इसमें सम और इसमें सरिस शब्द आए हैं, तो ये उपमावाची शब्द हैं। उपमा अलंकार के तीन भेद होते हैं, उपमा अलंकार है इसके तीन भेद होते हैं। पहला होता है पूर्णोपमा। पूर्णोपमा अलंकार वो होता है जिसमें चारों अंग शामिल हों, जैसे मुख मयंक सम मंजू मनोहर, पूर्णोपमा अलंकार है, यानी कि पूर्ण अंग है इसमें। लुप्तोपमा, लुप्तोपमा अलंकार वो होता है जिसमें से इन चारों में से कोई भी एक अंग पंक्ति में नहीं दिया हो, तो उसे लुप्तोपमा कहते हैं। तीसरा है मालोपमा। मालोपमा के अंदर एक उपमेय की तुलना अनेक उपमानों से की जाती है, वहां पर मालोपमा होता है। तो अब देखिए उपमा अलंकार के उदाहरण। राम लखन सीता सहित सोहत पर्ण निकेत, कवि कहता है कि राम लक्ष्मण और सीता के साथ सोहत, शोभायमान या सुंदर लग रहे हैं। पर्ण निकेत यानी कि तिनकों की जो झोपड़ी है, पर्णकुटी है, उसमें यहां पर राम लक्ष्मण और सीता वनवास के अंदर पंचवटी के अंदर पर्णकुटी बनाकर रहे थे, उस समय का प्रकरण है। जिमी, जिस प्रकार, यानी कि जिमी शब्द है ये उपमावाची शब्द है। जिमी बस, बासव का अर्थ होगा इंद्र, अमरपुर का अर्थ होता है स्वर्ग, यानी कि इंद्र है वो स्वर्ग के अंदर सच्ची अपनी पत्नी और जयंत अपने पुत्र के साथ अमरपुर में वास कर रहा है। तो सच्ची इंद्र जयंत की तुलना राम लक्ष्मण और सीता से की है। अंग अंग नग जगमगत, यानी कि नायिका का अंग अंग है वो मोती माणिक मणियों से जगमगा रहा है। दीप शिखा सी देह है, नायिका का जो शरीर है वो दीपक की लौ के समान है। दीप शिखा सी देह, दीप शिखा और देह की तुलना की है। दिया बढ़ाए हूं रे, यानी कि दिया बढ़ाने के बाद में भी
बड़ो उजारोगे है, घर के अंदर प्रकाश रहता है। इसमें अतिशयोक्ति अलंकार के साथ साथ उपमा अलंकार भी है। दीन सबन को लखत है, दीन ही लखे न कोई। गरीब व्यक्ति सहायता के लिए सबकी ओर देखता है, सबके मुंह को ताकता है, लेकिन कोई गरीब की तरफ नहीं देखता। जो रहीम दीन ही लखे, दीन बंधु सम होई। जो व्यक्ति गरीब की तरफ देखता है, मुसीबत में उसकी सहायता करता है, वह दीन बंधु ईश्वर के समान महान व्यक्तित्व होता है। तो सम शब्द है और इसमें दीन बंधु के समान सज्जन व्यक्ति की तुलना की है। रे नरिप बालक काल बस बोलत, तो ही नए संभार। लक्ष्मण परशुराम संवाद में परशुराम लक्ष्मण से कह रहा है, रे नरिप बालक, अरे राजकुमार तुम काल के अधीन बोल रहे हो, तुम्हें इस बात की समझ नहीं है। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, कि आप शिव के पिनाक धनुष को सामान्य धनुई के समान समझ रहे हो। विदित सकल संसार, शिव के धनुष के बारे में पूरा संसार जानता है। तो धनु ही और त्रिपुरारी धनु की यहां पर तुलना की गई है। तो दोस्तों, मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करेंगे। धन्यवाद।